हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सोल्व किए थे। अब आगे हम सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 11 की, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। अब एक टीवी टावर है, जैसा कि इसका डायग्राम भी गिवन आप देख पा रहे हो। ये टीवी टावर है जिसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया है। ये स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल। अब ये बैंक ऑफ कैनल पे स्टैंड करता है, इसके किनारे पर खड़ा है। उसके बाद है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। अब एक पॉइंट से जो डायरेक्टली अपोजिट है किसके, टावर के, जो ये BC है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कैनल को। अब ये कैनल का एक बैंक है, यानी कि एक किनारा है, दूसरा किनारा क्या है, ये पॉइंट C है भी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। अब कैनल के जो दूसरे किनारे से, दूसरे एंड से जो टावर के टॉप का एंगल है वो कितना गिवन है, 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि इस बैंक, ये जो कैनल का सेकंड एंड था, इससे 20 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है इसी की लाइन में, यानी कि इसी स्ट्रेट लाइन पे, जिसको हमने पॉइंट क्या नाम दिया, D। और इससे जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल। अब हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ टीवी टावर की हाइट निकालनी है और इस कैनल की विड्थ निकालनी है, ये BC, यानी कि BC और AB की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो आइए यहाँ सोल्यूशन में देखिए। अब सोल्यूशन में हमारे पास ये दो ही चीज़ें हैं। टीवी टावर है जो ये कैनल के क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो दो ट्रायंगल है, स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी हम लेते हैं, हम ले लेते हैं CBA, हम लेते हैं CBA इसको। अब ये जो कैनल की विड्थ है भी जो हमने निकालनी है, इसको हम क्या मान लेते हैं, X मीटर है भी। क्लियर, इसको हमने क्या मान लिया, X मीटर। वो आप गिवन में सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल CBA में जो परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस की वैल्यू क्या होगी, BC इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, और एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब जो AB है टीवी टावर की हाइट, उसको AB लिखे रहने दो क्योंकि उसकी वैल्यू भी निकालनी है, अपॉन BC क्या है, विड्थ ऑफ कैनल, जिसको हमने क्या माना है, X मीटर। तो इसकी जगह X लिख लो। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB की जो वैल्यू आई वो क्या आई, √3 इंटू X। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंप्लीट ट्रायंगल में DBA में, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल DBA में हम लिखेंगे जो परपेंडिकुलर है AB, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेसिक, जो बेस है वो क्या है, DB है, बेस DB इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, और एंगल कितना गिवन है, 30। तो AB की वैल्यू तो एज इट इज हमें पता ही नहीं है अभी। जो DB है, DB को हम लिख सकते हैं DC प्लस CB। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। क्लियर। अब AB की जगह तो AB एज इट इज दोबारा से फिर अपॉन, जो DC की वैल्यू है वो कितनी है, 20 मीटर, CB की वैल्यू है X। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस X इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो AB की मल्टीप्लाई √3 के साथ होगी, इसको यहाँ अलग से लिख लेते हैं। तो AB इंटू √3 इक्वल टू 20 प्लस X की वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 20 प्लस क्या आ जाएगा, X भी। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आएगी भी, 20 प्लस X, और ये जो √3 मल्टीप्लाई में था ये कहाँ आएगा, डिवाइड में। इसको सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं भी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें से भी हमने AB की वैल्यू निकाली थी, ये वाली इक्वेशन है जो सेकंड इक्वेशन में से फिर AB की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर ये दोनों AB की वैल्यू है तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। दिस मीन्स √3x इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
अंडर रूट 3 यहाँ मल्टीप्लाई में √3 इंटू √3 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, एक्स को माइनस करोगे 3x माइनस एक्स 2x इक्वल टू कितना आया 20, तो x की वैल्यू 20/2 यानी कि कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 10 मीटर। अब जो x है वो हमने क्या लिया था अभी, तो यहाँ से हम लिखेंगे सो विड्थ ऑफ कैनल इज 10 मीटर। जो विड्थ ऑफ कैनल है वो कितनी आई 10 मीटर। ये जो हाइट ऑफ टावर है ये भी हमने निकालनी थी। हाइट ऑफ टावर क्या थी AB, तो AB की वैल्यू क्या है √3 इंटू में x, तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हाइट ऑफ द टीवी टावर विल बी, वो क्या होगी भी, अब अंडर रूट 3 इंटू में x था तो x की वैल्यू क्या है 10 और 10 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी अंडर रूट 3 के साथ, तो ये क्या आ गया मीटर। हमने क्या किया कि जो x की वैल्यू है वापस उसको किस में पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो AB की वैल्यू आ गई और AB क्या था हाइट ऑफ द टीवी टावर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, एक केबल टावर है जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री गिवन है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, फर्स्ट लाइन में हमें पता चला, एक है बिल्डिंग और एक है केबल टावर। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। लेट सपोज ये है बिल्डिंग भी, तो यहाँ हम लिख लेते हैं बिल्डिंग। अब जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है 7 मीटर। अब ये है ग्राउंड, यहाँ है ग्राउंड और इस ग्राउंड के दूसरे छोर पे है केबल टावर, ठीक है। अब केबल टावर बिल्डिंग से बड़ा होगा, ये तो वैसे ही पता होना चाहिए, तो ये केबल टावर हमने लिख लिया। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। अब जो केबल टावर है इसकी हाइट तो हमने निकालनी है, तो लेट सपोज इसकी हाइट हम मान लेते हैं x मीटर में, क्लियर। अब इनकी नेमिंग कुछ भी रख लो, ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D, ये जो दोनों हैं बिल्डिंग और ये केबल टावर ग्राउंड के क्या होंगे 90 डिग्री। अब स्टार्टिंग वाली लाइन दोबारा पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है केबल टावर का वो 60 है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर के टॉप का, तो ये ज़्यादा ऊपर चला गया तो D पॉइंट यहाँ ऊपर ही ले लेते हैं। अब ग्राउंड के यहाँ पे एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो दोनों लाइनें हैं ये क्या होंगी पैरेलल होंगी। अब D तक ले चुके हैं, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं E मान लेते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, तो ये जो एंगल है ये हमें कितना गिवन है 60 डिग्री। उसके बाद अब ये 60 डिग्री है, नेक्स्ट जो एंगल है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट वो है 45। अब इसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये, यानी कि ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री गिवन है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। मैंने बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो हॉरिजेंटल लाइन के बिलो होगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एंगल कितना होगा 90, इसको हमने क्या लिया है हॉरिजेंटल लाइन, ये क्या है हॉरिजेंटल लाइन। जो स्टार्टिंग वाला एंगल 60 था ये इसके अबव है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 45 इसके बिलो है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा भी, क्लियर। तो ये हमारा डायग्राम है, हमें क्या निकालने है केबल टावर की हाइट निकालनी है अभी, जिसको हमने क्या सपोज किया है एक्सपोज किया है। तो पहले तो डायग्राम के बारे में लिख लेते हैं कुछ। लेट द हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर इज x मीटर, ठीक है, ये क्या है x मीटर है। उसके बाद क्या है जो एंगल है CBE उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 45 डिग्री। और उसके बाद लिखते हैं जो BE है वो पैरेलल है AC के, जो BE लाइन है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है पैरेलल है। देन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एंगल CBE किसके इक्वल होगा इस वाले एंगल के भी, ये जो एंगल होगा इसको हम क्या नाम देंगे ACB के।
एंगल ACB, इसका रीज़न क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे भी। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जो एंगल ACB बनेगा उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। तो मैं यहाँ डायग्राम में लिख देता हूँ, ये हुआ 45 डिग्री। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, AC और BE पैरेलल के साथ साथ और क्या थी? B इक्वल, यानी कि जो AC और BE है वो दोनों क्या है? इक्वल। इक्वल का रीजन क्या है कि दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच की क्या है, और सॉरी दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भी। क्लियर? तो उसके बाद अब हम यूज करते हैं स्टार्टिंग में दोबारा से इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ACB। ACB में ACB में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस की वैल्यू है AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंगल कितना है? टेंजेंट 45, यानी कि इस 45 की रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? बेस। तो AB की वैल्यू हमें गिवन है 7 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, अपॉन AC का हमें नहीं पता, इक्वल टू टेंजेंट 45 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC की वैल्यू क्या आएगी? 7 मीटर। अब AC की वैल्यू 7 मीटर आई है तो यहाँ हम क्या लिख लेते हैं? 7 मीटर। अगर AC 7 मीटर है तो ये भी कितनी होगी? 7 मीटर होगी। क्लियर? अब ये 7 मीटर है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखें, हमने जो ये x लिया था अभी, ये क्या ली थी? टोटल हाइट ली थी। यहाँ से ये जो हाइट है वो हमने क्या ली थी? x मीटर ली थी। लेकिन अब जो AB है, यहाँ एक चीज़ और लिख देते हैं, यहाँ अलग से लिख देता हूँ, हेयर जो AB है वो इक्वल होगा किसके? CE के, क्योंकि जितना AB है उतना ही CE है। देन जो CE की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 7 मीटर। इस C से E की जो हाइट है वो कितनी आएगी? 7 मीटर। अब टोटल को हमने क्या माना है? x, तो DE कितना बचा अभी? x माइनस 7 मीटर। क्लियर? क्लियर सी बात है। ये टोटल हमने x मान लिया, तो ये 7 मीटर है, तो ये टोटल x में से 7 घटा दिया तो DE की वैल्यू क्या बची? तो यहाँ इसको मैं अलग करके लिख लेता हूँ, हेयर जो DE की वैल्यू है वो क्या बचेगी? x माइनस 7 मीटर। क्लियर? उसके बाद अब AC की वैल्यू 7 मीटर आई है, ये भी 7 मीटर, ये x माइनस 7 मीटर। अब दोबारा से यहाँ हम दूसरी ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, अब ऊपर वाली ट्रायंगल BED में, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल BED में जो DE है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस BE इक्वल टू एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो क्या होगा? टेंजेंट 60। DE की जो वैल्यू है वो है x माइनस 7, BE की वैल्यू है वो है 7, टेंजेंट 60 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, ये 30 की वैल्यू लिख दी थी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू √3 ये होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 7 प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस अब क्या बचा? 7 √3, तो x इक्वल टू 7 कॉमन, तो यहाँ से √3 प्लस 1 बचेगा। क्लियर? तो ये किस में आई? मीटर में। अब x हमने क्या माना था ये आप देखिए, स्टार्टिंग में जो x हमने ली थी वो क्या ली थी? केबल टावर की हाइट, और हमने क्या निकालना था? हाइट ऑफ टावर ही निकालना था। तो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू क्या आएगी? 7 इंटू में √3 प्लस 1, ये कॉमन जो 7 कॉमन लेने के बाद है ये आंसर आएगा भी। तो ये जो कंप्लीट हाइट होगी x, इसकी वैल्यू हमारी क्या आई? 7 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships। ये क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में जो लाइट हाउस की हाइट है भी वो गिवन है। क्लियर?
तो इसको हम लिखते हैं लाइट हाउस। ये है लाइट हाउस इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हाइट है इसकी वो है 75 मीटर, ये 75 मीटर, और ये है सी लेवल भी, ठीक है। ये क्या है, सी लेवल, क्योंकि सी लेवल से हाइट गिवन है ना, तो जो लाइट हाउस है वो सी लेवल के क्या होगा, 90 डिग्री। अब ये बोल रहे हैं कि लाइट हाउस के एक ही सेम डायरेक्शन में दो शिप्स हैं। लेट सपोज हम फर्स्ट शिप को नाम देते हैं जो यहाँ पे है S1 है, सेकंड शिप है जो वो दूसरी पोजीशन पे है जिसको हमने नाम दिया S2। शिप 1 और शिप 2 लिख सकते हो भी। अब इन दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ से इन दोनों के टॉप को हम मिला देते हैं भी। लेट सपोज ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं हम जो हॉरिजेंटल लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये पॉइंट है इस तरीके से, ये हॉरिजेंटल लाइन है भी। तो ये जो दोनों लाइनें हैं S1, B और A, और इसको नाम दे देते हैं Z, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये पैरेलल हैं। अब यहाँ सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूँ। अब सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, हेयर ये जो डायग्राम बना है इसमें BS1 इज पैरेलल टू, जो BS1 है वो पैरेलल किसके है, AZ लाइन के। यानी कि जो AZ लाइन है वो किसका काम कर रही है भी, हॉरिजेंटल लाइन का। किसका काम कर रही है ये, हॉरिजेंटल लाइन का। ये सी लेवल भी एक टाइप से मान लो हॉरिजेंटल लाइन ही है, क्योंकि अब एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, एक का 30 डिग्री एक का 45 डिग्री। यानी कि जो ये वाला एंगल है भी, ये वाला एंगल तो कम होगा तो ये कितना है, 30 डिग्री। अब ये जो कंप्लीट एंगल है ये वाला, इससे पीछे मैं लगा देता हूँ, ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितना है, 45 डिग्री। क्लियर। तो मैं यहाँ एंगल लिख देता हूँ, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, फर्स्ट एंगल है जो ZAS1, एंगल ZAS1 उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 30 डिग्री, कोमा सेकंड एंगल है ZAS2, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 45 डिग्री। अब अगर AZ और BS1 पैरेलल है तो ये वाला एंगल कितना होगा भी, ये होगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि ये क्या होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जो किसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के। तो यहां से एक चीज और लिखेंगे, हेयर जो एंगल ZAS1 है वो किसके इक्वल होगा, ZAS1 BS1A के, BS1A के। और दूसरा जो एंगल है ZAS2 ये किसके इक्वल होगा, BS2A के, एंगल BS2A। और दोनों का रीजन क्या है, किस टाइप के एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये जो पेयर है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का है, तो इस वजह से हमने ये 30 और 45 लिखे। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस यानी कि S1 और S2, इसको हम क्या मान लेते हैं, जो हमने निकालना है वो हमने मान लिया अभी x मीटर है। क्लियर। एक और लाइन लिखते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज x मीटर। हमने क्या मान लिया, उसको x मीटर मान लिया अभी। उसके बाद हम यूज करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल स्टार्टिंग में ये वाले यूज करते हैं, ABS2, AB और S2 ये ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABS2 में। जो परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस है BS2 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंगल है 45, यानी कि टेंजेंट 45 डिग्री के। AB की वैल्यू है 75 मीटर,
अपॉन BS2 का हमें पता नहीं, इक्वल टू टेंजेंट 45 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BS2 की वैल्यू क्या आई यहाँ से 75 मीटर भी। तो एक वैल्यू तो निकल के आई BS2, लेकिन निकालना तो कुछ और था। अब BS2 की जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई 75 मीटर, इसको इतना लिख लेते हैं। लेकिन हमें तो S1 S2 की डिस्टेंस चाहिए थी, तो इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। जो नेक्स्ट ट्रायंगल का हम यूज़ करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये हर बार आप लिखें क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम ये रेशो यूज़ कर रहे हैं। ABS1 में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस की वैल्यू क्या है B से S1 कंप्लीट इक्वल टू एंगल कितना है टेंजेंट 30 डिग्री। एंगल कितना हुआ टेंजेंट 30। AB की वैल्यू हमें पता है 75 मीटर है, अपॉन BS1 को क्या लिख सकते हैं BS1 कंप्लीट 75 ये x ये, तो दोनों को ऐड करके लिख देते हैं 75 प्लस x। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 75 प्लस x इक्वल टू 75/√3 होगा अभी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 75 जाएगा माइनस में, 75 माइनस में गया तो ये हुआ 75 और ये क्या था 75/√3 माइनस में 75। क्लियर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए भी, तो x की वैल्यू चाहिए तो 75 को हम लेंगे कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या आई √3 - 1 मीटर। तो ये x हमने क्या लिया था, जो x थी वो S1 और S2 के बीच की क्या है डिस्टेंस है। S1 और S2 के बीच हमने निकालना क्या था डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, और वो क्या थी S1 और S2, जिसको हमने क्या लिया था x। तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आएगी 75 × √3 - 1 मीटर। अब उसको निकालने का जो स्टेप एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। हमने क्या किया कि ये 75 मीटर हाइट गिवन थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन थे दोनों के, एक 30 डिग्री एक 45, तो ये 30 ये 45 हुआ, तो ये 45 एंगल है टेंजेंट 45, ये 75 था तो ये भी 75 आया। यहाँ फर्स्ट स्टेप से BS2 की वैल्यू 75, इसको हमने x मान लिया था। फिर जो बड़ी ट्रायंगल है ABS1 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, यानी कि AB अपॉन BS1, AB की वैल्यू 75 है, 75 प्लस x यहाँ मल्टीप्लाई किया 75/√3 हो गया, तो x की वैल्यू क्या है 75 × √3 - 1 मीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए प्यारे बच्चों, जो 14 की स्टेटमेंट और डायग्राम आपके सामने है, मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ आपको। ए 1.2 मीटर टोल्ड गर्ल्स स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। अब यहाँ पे क्या है, एक गर्ल है, यहाँ पे ये जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहा है, अब ये सिर्फ नॉर्मली ये डिज़ाइन किया गया है कि ये गर्ल है जिसकी जो हाइट है वो 1.2 मीटर टोल है वो। अब यहाँ से वो एक गुब्बारे को देखती है, ये गुब्बारा है वो जो इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब जो उसकी आइज़ का और इसकी हाइट का जो एंगल है वो 60 डिग्री बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून ऑफ हिज आइज टू द ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री था, आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन है रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम हो जाता है 30 डिग्री, यानी कि जब हम यहाँ से इस बैलून को ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ज़्यादा, अगर ये बैलून आगे की तरफ चला गया और यानी कि ये जो एंगल है वो क्या हो गया कम हो गया, यानी कि बैलून और आगे चला गया तो ये एंगल कितना रह गया 30 डिग्री भी। अब जो बैलून की पोजीशन है वो यहाँ हो चुकी है DC पे। अब ये ग्राउंड है, अब ग्राउंड के बीच में ये जो गैप दिखाई दे रहा है ग्राउंड से ऊपर और यहाँ तक, ये क्या है हाइट ऑफ गर्ल है 1.2 मीटर। अब जो बैलून की हाइट थी ग्राउंड से, हाइट कहाँ से है ग्राउंड से, ना कि आइज से, आइज से तो उसका क्या है एंगल है वो 88.2 है, यानी कि D से लेके इस E पॉइंट तक 88.2 है। और ये जो CE है ये इतना, ये 1.2 मीटर है, तो हमने CD की वैल्यू निकालनी, ये कितनी हुई 87 हुई, यानी कि 88.2 में से जो यहाँ से CD की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कंप्लीट DE में से, अगर हम क्या माइनस कर दें CE,
डी ई की वैल्यू 88.2 माइनस इसकी वैल्यू 1.2, तो कितनी आई 87 मीटर। ये किसकी वैल्यू है, सी डी की, यानी कि सी पॉइंट से और डी पॉइंट तक हमने क्या लिख लिया 87 मीटर। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब जो बैलून है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी कि वो इस पॉइंट से इस सी पॉइंट तक पहुंच गया, यानी कि बी से सी की हमने क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। भी क्लियर। अब जो भी डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट बी से लेके और पॉइंट सी तक, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। यानी कि अगर x की वैल्यू हमने निकाल दी, दिस मीन्स हमारा काम हो गया। हमने क्या निकालनी थी, डिस्टेंस, वही हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अभी तो ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी है ये आप गिवन में लिखोगे। उसके बाद मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ से सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी जी और है ए सी डी, दोनों ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम यूज़ करते हैं यहाँ से। अब अगर ये 87 मीटर है तो जो ये लेंथ है ये भी कितनी होगी 87 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ जी पॉइंट तक बी जी की लेंथ है जो। क्लियर। अगर अलग से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बी जी और क्या है ये सी डी, दोनों की लेंथ कितनी है 87 मीटर। क्लियर। तो हम यूज़ करते हैं कौन सी ट्रायंगल का, स्टार्टिंग में यहाँ लिख रहा हूँ मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट हमने ट्रायंगल यूज की ए बी जी, ए बी जी में जो परपेंडिकुलर है यानी कि बी जी अपॉन बेस, बेस की वैल्यू क्या है ए बी, बेस की वैल्यू ए बी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, और एंगल कितना है 60 डिग्री। बी जी की वैल्यू 87 है अपॉन ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, इक्वल टू टेंजेंट 60 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए बी इंटू √3 इक्वल टू कितना आया 87। जो ए बी की वैल्यू आई वो क्या आई 87 अपॉन √3 मीटर। इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। क्लियर। उसके बाद सेकंड ट्रायंगल पे बढ़ते हैं। सेकंड ट्रायंगल है ए सी डी, तो यहां से हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी और ये क्या है डी, यानी कि ये बड़े वाली ट्रायंगल ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है। ए सी डी में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है सी डी अपॉन बेस क्या है ए से लेके सी तक, तो बेस है ए सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, और एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। अब सी डी का हमें जो सी डी की वैल्यू है वो कितनी गिवन है 87 मीटर अभी हमने निकाली थी, तो सी डी की जगह 87 मीटर लिख लेते हैं अपॉन ए सी, ए सी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ ए सी की जगह चेंज कर देते हैं ए बी प्लस बी सी। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ 87 ये जो ए बी प्लस बी सी है, ए बी की वैल्यू तो एज इट इज, इसको अलग कर लेते हैं यहाँ से, तो ए बी एज इट इज प्लस ये जो बी सी है, बी सी की वैल्यू हमने क्या ली है x, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, इक्वल टू कितना होगा 87 अपॉन अंडर, यहाँ से 87 इंटू में हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 87 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए बी की वैल्यू आई, लेकिन हमने तो ए बी प्लस एक्स की वैल्यू है, यहाँ से जो ए बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 87 √3 माइनस एक्स मीटर। इसको हम क्या मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन जिसका हमने यूज़ करना है अभी, ये वाली। फर्स्ट इक्वेशन में हमने किसकी वैल्यू निकाली थी ए बी की वैल्यू। जो सेकंड इक्वेशन आई है उसमें भी हमने किसकी वैल्यू निकाली है ए बी की, यानी कि अगर दोनों ए बी की ही वैल्यू है दिस मीन्स दोनों क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिखते हैं 87 अपॉन √3, ये जो ए बी की वैल्यू है किसके इक्वल होगी 87 √3 माइनस एक्स। क्लियर। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये जो माइनस एक्स है इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, ये तो क्या हो गया प्लस एक्स इक्वल टू राइट साइड में 87 √3 तो था ही, उसके बाद 87 बाय √3 ये यहाँ पॉजिटिव था, राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस
87/√3। तो अब x की वैल्यू निकालनी रहती है, √3 यहाँ से क्या आया एलसीएम, तो √3 इंटू √3 की वैल्यू 3 इंटू 87 करोगे, 3 7 जा 21, 2 3 8 जा 24 और 2 26 माइनस यहाँ 87 एज इट इज, क्योंकि √3 तो इसके साथ था ही। अब जो x की वैल्यू आएगी 261 में से 87 को माइनस करने भी आप, तो यहाँ से 11 माइनस 7 करोगे 4, यहाँ से 15 में से 8 माइनस करोगे 7, ये वैल्यू 1 आई, अपॉन में कितना आया √3। ये x की वैल्यू आई, लेकिन मैंने बताया था आप कोशिश क्या करो कि डेनोमिनेटर में अंडर रूट ना हो, तो हम क्या करते हैं इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो जो x की वैल्यू होगी 174 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 होगा, 3 से कैंसिल करोगे 3 5 जा 15, 2 4 3 8 जा, तो ऐसे x की वैल्यू क्या आई 58 √3 मीटर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी भी, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, जिसको हमने यहाँ सपोज किया था, तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर 58 √3 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अब क्या है कि जो एक स्टेट हाईवे है वो फुट ऑफ द टावर की ओर जाता है, इस तरीके से इसको हम मान लेते हैं ये टावर है भी, क्लियर। अब डायग्राम बनाते हैं, ये है एक स्टेट हाईवे, ठीक है, इसको हमने क्या लिखा हाईवे, जो भी चीज़ें गिवन होती है उनको हम साथ के साथ डायग्राम बनाएंगे। अब हाईवे पे ये जो टावर है ये क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन है जो इसके टावर पे है, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो इस कार को ऑब्जर्व करते हैं, लेट सपोज जो कार की पोजीशन ये है और इस कार की पोजीशन का जो एंगल है, और एंगल भी कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है, क्लियर। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो ये कार है यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है कार, इसको हम टावर को ए बी मान लेते हैं, इस कार को हम सी मान लेते हैं, ठीक है। अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये कार है जो वो फुट ऑफ टावर की तरफ बढ़ रही है इस तरीके से, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड भी क्या है यूनिफॉर्म गिवन है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब 6 सेकेंड के बाद जो कार की पोजीशन है, लेट सपोज वो चेंज होके यहाँ पे आ गई भी, क्लियर। अब ए बी सी हो चुका है, तो इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना चेंज हो गया, पहले 30 था फिर क्या होगा 60, यानी कि अब ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा ये कितना डिग्री बनेगा भी 60 डिग्री बनेगा, क्लियर। उसके बाद अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना, सी से पॉइंट डी तक जाने में उस कार को जो टाइम लगा वो लगा 6 सेकेंड, ठीक है। पॉइंट सी से कहाँ तक जाने में, पॉइंट डी तक जाने में उसको टाइम कितना लगा 6 सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब हमें बताना है कि पॉइंट डी से पॉइंट ए तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा भी, क्लियर। ना टावर की हाइट गिवन है ना और इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, बस क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, अगर ये एंगल 30 है, ये जो लाइन है ए सी वो पैरेलल है किसके, इसको बी जेड मान लेते हैं, लाइन बी जेड के, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो जो ये वाला एंगल है भी, ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, यानी कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्जल लाइन कट करती है तो जो ये वाले एंगल बनते हैं, दिस मीन्स ये एंगल कौन से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर। तो ये 30 60 मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको कंप्लीटली गिवन लिखोगे, यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद अब हमें टाइम बताना है भी, ये एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री हो चुका है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स का यूज़ करते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंगल मैंने यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि ये किस टाइप के एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं यहाँ लिखता हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल मैं फर्स्ट का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, CAB फर्स्ट है जो वो है CAB। CAB में जो परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस की वैल्यू क्या है C से A तक, CA इक्वल टू एंगल कितना है टेंजेंट 30 डिग्री। तो ये AB एज इट इज, जो CA है उसको मैं लिख सकता हूँ CD प्लस DA, इसको हमने लिखा CD प्लस DA, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से जो AB की वैल्यू आएगी यानी कि AB इंटू √3 इक्वल टू आएगा CD प्लस DA, तो AB की वैल्यू निकाल लेते हैं, √3 डिवाइड में जाएगा, CD प्लस DA अपॉन √3, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रायंगल है इन राइट एंगल ट्रायंगल अभी हमने कौन सी ली थी CAB यानी कि कंप्लीट। अब छोटे वाली लेते हैं DAB में, तो DAB इसमें भी जो परपेंडिकुलर है वो क्या दिखाई दे रहा है AB, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस की वैल्यू क्या है DA इक्वल टू एंगल कितना हो गया अब टेंजेंट 30 से 60 डिग्री हो गया अभी, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है √3 है भी, ये पुट कर देते हैं AB अपॉन DA इक्वल टू √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AB की वैल्यू क्या आएगी DA इंटू √3, तो ये जो AB आया ये क्या आया √3 इंटू DA, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन हमने एज्यूम की थी उससे भी AB की वैल्यू आई है, सेकंड इक्वेशन जो एज्यूम की थी उससे भी AB की वैल्यू आई है, तो इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में दोनों AB की वैल्यू है तो दोनों इक्वल होगी। यहाँ से CD प्लस DA अपॉन √3 इक्वल टू किसके इक्वल होगा √3 इंटू ये DA है भी DA, ये DA था तो ये इक्वल होगा √3 DA के, तो यहाँ √3 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, CD प्लस DA इक्वल टू √3 इंटू √3 3 इंटू DA, तो CD इक्वल टू DA को माइनस करोगे 3 DA में से DA माइनस करोगे तो ये क्या बचा 2 इंटू DA। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है भी किस तरीके से हम टाइम निकालेंगे। जो CD डिस्टेंस थी उसको ये कवर करने में 6 सेकंड लेता है और जो CD डिस्टेंस है वो DA का क्या है डबल है, यानी कि इसको ये मान के चलें अगर ये 5 मीटर है तो ये कितनी होगी 10 मीटर, डबल होगा। क्लियर। अगर आप 10 मीटर को ट्रैवल करने में 6 सेकंड लेते हैं तो आप 5 मीटर कितने टाइम में जाओगे, यानी कि आधा टाइम लगेगा, हाफ टाइम कितना होगा 3 मीटर। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन होगा अगर आप 100 किलोमीटर 2 घंटे में जाते हैं तो 50 किलोमीटर कितने में जाएंगे 1 घंटे में, यानी कि हाफ डिस्टेंस होगी तो टाइम भी क्या हो जाएगा हाफ। ये मैंने सिर्फ सपोज किया था सिर्फ एग्जाम्पल बताने के लिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस CD इक्वल टू क्या है 6 सेकंड, 6 सेकंड लगते हैं। सो यहाँ जो CD है वो क्या है डबल है DA का, देन यहाँ 100 लिखने की जरूरत नहीं है, देन टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस कौन सी DA, तो DA में कितना लगेगा हाफ इंटू में टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल द डिस्टेंस CD, यानी कि जो CD को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा उसका क्या लगेगा हाफ। तो यहाँ से 2 3 जा 6, तो जो टाइम लगा वो कितना आया 3 सेकेंड्स। ये क्या आया अभी टाइम जिसकी वैल्यू हमने निकालनी थी, यानी कि DA को ट्रेवल करने में उसको 3 सेकंड लगेंगे। अब देखिए यहाँ से ना कोई लेंथ गिवन थी ना हाइट ऑफ टावर गिवन थी, फिर भी हमने क्या निकाल दिया
टाइम निकाल दिया। क्योंकि टाइम क्यों निकाला, क्योंकि ये जो CD था ये इसका क्या मिला, डबल, यानी कि अगर ये 10 है तो ये हमें क्या मिला 20, यानी कि हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि डिस्टेंस कितनी है, बस वैसे ही डिस्टेंस हाफ होगी तो टाइम भी कितना लगेगा, हाफ लगेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहां से जो गिवन है वो देखिए डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। ये कोई टावर है, क्लियर, यहां हम टावर लिख लेते हैं। उसके बाद ये ग्राउंड है भी, ये हमने लिख लिया ग्राउंड। अब इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, उसका रीजन है। अब 2 पॉइंट हैं, लेट अस सपोज ये पॉइंट ए और ये जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है, क्लियर। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है टावर के टॉप का, जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है इन दोनों पॉइंटों से। ये ए भी हमने लिया है, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। किस टाइप के एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये जो दोनों एंगल हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब बोल सकते हैं भी, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जब दो एंगल का सम, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम कितना हो जाए 90 डिग्री, क्लियर। दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। इस तरीके से तो हम क्या करते हैं, इनमें से एक एंगल को सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज ये जो एंगल है वो थीटा है, तो ये जो दूसरे वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बचेगा ये कितना बचेगा भी, एक थीटा है, दो का सम 90 है, तो दूसरा कितना बचा 90 माइनस थीटा, क्लियर। ये हमने सपोज कर लिया अभी, यानी कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री थे, एक को हमने थीटा मान लिया, दूसरा 90 माइनस थीटा। ये वही वाला काम हो गया। दो फ्रेंड हैं, दोनों के पास कुल मिला के 20 रुपये हैं। मैं बोल रहा हूँ कि पहले वाले के पास तो 5 रुपये हैं, आप बताओ कि दूसरे के पास कितने पैसे होंगे। तो आप क्या करेंगे, 20 में से 5 रुपये घटा देंगे, दिस मीन्स उसके पास 15 रुपये बचे। ये वही चीज़ है, दोनों का सम 90, एक थीटा मान लिया, दूसरा क्या बचा 90 माइनस थीटा। अब उसके बाद जो ये पहला पॉइंट है बी, ये बेस से 4 मीटर की डिस्टेंस पे है। जो ये दूसरा पॉइंट है ए, ये बेस से 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये टावर का क्या है, बेस, जो ग्राउंड के क्या है 90 डिग्री। ये इस तरीके से गिवन है। तो जो ये डिस्टेंस है भी, ये डिस्टेंस कितनी बची 5 मीटर, यानी कि 5 + 4 टोटल कितना हुआ 9। तो ये सारा कुछ जो भी गिवन था यहाँ हमने लिख लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ टावर है वो 6 मीटर होगी। आंसर भी साथ ही गिवन है कि हाइट 6 मीटर प्रूव करो। तो इसमें जो भी गिवन था हमने सारा कुछ लिख लिया। उसके बाद सॉल्यूशन में हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। हम फर्स्ट एंगल का यूज करते हैं BCD, ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है BCD, यानी कि जो परपेंडिकुलर है CD अपॉन बेस BC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, और एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो यहां से हम क्या करते हैं, CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। CD की वैल्यू क्या होगी BC, क्लियर, इनटू में टेंजेंट 90 माइनस थीटा। अब CD इक्वल टू जो BC की लेंथ था वो कितनी थी, B से C 4 मीटर, तो ये कितना हुआ 4 इंटू टेंजेंट 90 माइनस थीटा। या फिर BC को आप डिवाइड में भी रख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर लिया। अगर इसको हम यही वैल्यू पुट कर दे CD अपॉन 4 इक्वल टू क्या हुआ टेंजेंट 90 माइनस थीटा। इतना ही लिखा रहना, तो इसको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसके बाद सेकंड हम लिखते हैं, चलो नीचे लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी यूज करते हैं, ACD। अब बड़े वाले का यूज करते हैं ACD में परपेंडिकुलर CD
अपॉन बेस, बेस की वैल्यू क्या है AC, इक्वल टू एंगल क्या होगा टेंजेंट थीटा होगा। तो CD अपॉन A से लेके C तक ये जो टोटल डिस्टेंस है कितनी थी 9 मीटर, तो ये होगा 9 अब इक्वल टू टेंजेंट थीटा। हमें वैल्यू निकालनी है भी CD की, CD यानी कि हाइट ऑफ टावर है जो कितनी होगी। अब ये टेंजेंट 90 माइनस थीटा है, यहाँ से टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोट थीटा के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं CD/4 इक्वल टू कोट थीटा। अब इसका अगर रीजन देना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो टेंजेंट 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है कोट थीटा के। अब जो कोट थीटा है वो क्या होता है 1 बाय टेंजेंट थीटा, यानी कि CD/4 इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। अगर हमें इसका रेसिप्रोकल करना हो, अगर यहाँ से हमें क्या निकालना है टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी 4/CD। हमने क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया दोनों का, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल ली तो क्या है 4/CD। यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है CD/9, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, और यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ये भी टेंजेंट थीटा की वैल्यू, ये भी टेंजेंट थीटा की वैल्यू, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, यानी कि जो CD/9 है वो इक्वल होगा 4/CD के। क्रॉस मल्टीप्लाई CD इंटू CD करोगे तो क्या है CD का होल स्क्वायर 9 इंटू 4 36। तो ऐसे जो CD की वैल्यू निकालोगे स्क्वायर है तो किस में चेंज हो गया अंडर रूट में, अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या आएगी 6 और ये मीटर। वैसे तो ये +-6 हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो हमने क्या लिया पॉजिटिव। तो यही हमारा आंसर था, हमने प्रूव करना था कि जो हाइट ऑफ टावर है वो कितनी होगी 6 मीटर होगी। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के साथ ही जो आपका चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक हर एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया है। तो चैप्टर नंबर 9 में से जो एक ही एक्सरसाइज है जिसमें अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल रहते हैं, अब क्वेश्चन तो हमने सारे करवा दिए, वो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे चैप्टर का गिवन है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चेक करना है। डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर देख लिया करें। अगर आपको एग्जाम्पल में से कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि एक वीडियो हम एग्जाम्पल पर भी बना सकें। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल सोल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है भी, एक्सरसाइज हमने सोल्व करवा दी, एग्जाम्पल आप सोल्व कर लीजिए, आपका चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टिव क्लासेस।